हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MD शाहिद 86 में। देहरादून पार्ट 2, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का जो हमने पार्ट 1 बनाया था, खेकड़ा में समाप्त किया था। और खेकड़ा ग्रीन फील्ड कहाँ से होकर और ये कहाँ निकला है, हम उस पॉइंट पे पहुँचे तो उसको बीच में से सारा तोड़ के बना के दोबारा से एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया है पूरा। वो भी अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये वाला जो रोड था, ये वाला रोड था यमुनानगर देहरादून, जो देवबंद से हम इस पर कनेक्ट होते थे, जो कि देहरादून से आते थे, देवबंद से इससे आगे कनेक्ट होते थे हम। तो अब ये इस पर कनेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ से यहीं उतरेगा ऐसे, अब ये गोल घूमता घूमता ऐसे यहाँ हम उतर के इस वाले रोड पे ही कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से इस वाले पे। अब फिर ये यहाँ से देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे ही कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेसवे देहरादून के लिए ही तैयार हो रहा है, यमुनानगर वाला। क्योंकि इस पे अब एक चीज़ और कर दी, पहले यहाँ टोल नहीं था, अब यहाँ टोल बना दिया। ये 500 मीटर टोल प्लाजा, ये यहाँ पे आगे इस सामने देखो, यहाँ पे एक टोल बना दिया है। ये टोल ऊपर का टोल तो ऊपर ही होगा, वो बनेगा दिखेगा। एक तो लोनी है ही, लोनी के बाद बीच में कहीं होगा, तो उसको बनने के बाद पूरा दिखेगा। अभी तो काम चल ही रहा है इस पर। और आगे ये कहाँ से कितना तैयार हुआ है वो आगे चल के पता चलेगा, देहरादून तक कितना बन के तैयार हो चुका है। ये आ गया बोर्ड, गागा लेडी, देवबंद देहरादून 65 किलोमीटर। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जब हम मुजफ्फरनगर से देवबंद होते हुए और इसी हाईवे पर कनेक्ट होके राइट होके पुल के नीचे से ऊपर चढ़ जाते थे, तो अब हम वहीं पहुंच जाएंगे। लो जी, ये देवबंद वाला वो हमारा वही पुल आ गया, जो टोल के बाद हम वहाँ से एंट्री करते थे। पहले देवबंद से आगे जो टोल था उसके बाद हम इस पर चढ़ जाते थे, तो चढ़ने के लिए यहाँ कोई टोल नहीं था, यहाँ पे टोल नहीं था। अभी इस पे चढ़ने के लिए यहाँ भी टोल हो जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में भी गिनती। पहले यमुनानगर था, एक आगे टोल आता था बस इसका, वो टोल पार करो सीधा फिर देहरादून, कोई टोल नहीं कुछ नहीं। अब यहाँ से जो इस पर फिर एंट्री करेगा, क्योंकि ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से कहलाया जाएगा। अब ये यहाँ से जो एंट्री करेगा, ये यहाँ आने के, इस पर चढ़ने के लिए है, यहाँ चढ़ने के लिए, तो वो भी वहाँ भी टोल लगेगा उसका, वो टोल एंट्री हो जाएगी उसकी। और पीछे जो था मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पॉइंट है, जहाँ वो ग्रीन फील्ड से उतर के आ रहा है, वहाँ भी टोल लग गया, नया बनने लग रहा है। वहाँ भी अगर कोई अम्बाला से, चंडीगढ़ से, यमुनानगर से आ रहा है, उधर से उस रूट से आ रहा है करनाल से, तो वो भी यहाँ पे एंट्री दे के फिर ये देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे एंट्री करेगा। बीच में होगा, वो बनने के बाद ही पता चलेगा कोई बीच में टोल बना नहीं बना। अभी फ़िलहाल हम उसी रोड पर आ गए हैं। ये तो हम चलते ही हैं, सब चले हैं इस रोड पर, तो देहरादून जाने के लिए देवबंद से रशीद अपना चल रहा है। अब इस रोड पर आगे काम चल रहा है, क्योंकि बीच में एक तो बिहारीगढ़ के पास गागा लेडी से आगे, गागा लेडी के पास भी था एक, और एक उससे बाद से अपना सुंदरपुर, वहाँ पर काम चल रहा है इसका। वहाँ कितना बना नहीं बना देखते हैं आगे चल के। काम चल रहा है इसका पुल का, तो ये यहाँ से भी इसका तोड़ का काम चल रहा है। पहले चालू था यहाँ से सारा, अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जब से इसका नाम हुआ या काम शुरू होया, तो जब से ये तोड़ के यहाँ पुल बना दिया। अभी देखते हैं आगे ये कटता होगा गहेड़ी वाला। पहले ये इधर से पूरा चालू रोड था, अभी इन्होंने तोड़ के यहाँ से पुल बना दिया। अब यहाँ भी ऊपर से जाएंगे तो टाइम बचेगा। अभी यहाँ तो काम चल ही रहा है सारी जगह ही। और अपना दिल्ली वाला पार्ट तो खेकड़ा तक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया, वो तो वहाँ तक तो कर दिया। वही बीच में ग्रीन फील्ड का काम रह रहा है, उसमें भी जोर से काम चल रहा है। और देहरादून पहाड़ी वाला भी करीबन पूरा तैयारी हो लिया। वो भी पहाड़ी वाला नदी से ऊपर के पूरा ऊपर बनाया है, वो भी वही बीच का ही पार्ट रह रहा है। ये भी आ गया बिहारीगढ़। बिहारीगढ़ में एक काम चल रहा है अभी, कब तक तैयार हो जाएगा यार। ये यहाँ की पकौड़ी मशहूर है बिहारीगढ़ की। इन पकौड़ी वालों का क्या हाल होगा बेचारा, जब एक्सप्रेस वे चल जाएगा तो आदमी नीचे नहीं आता ना, हल्किस करता, फिर तो एक्सप्रेस वे पकड़ा और ऊपर ही ऊपर सुन जैसी पूरा बिहारीगढ़ पार।
पकौड़ी वालों का क्या होगा, इनका काम थोड़ा कम हो जाएगा। स्पेशल कोई आ गया नीचे तो खाने के लिए आ गया, ये बेचारे पकौड़ी वाले हैं, कोई आ गया तो आ गया, वरना तो एक्सप्रेस वे चालू होने के बाद तो काम कम हो जाएगा इनका। चलो सोचा थोड़ी सी पकौड़ी खा लें, क्योंकि पूरा दिन हो गया था चलते चलते। और अभी इस भाई से यहाँ पे पकौड़ी बिहारीगढ़ में थोड़ी पकौड़ी और एक चाय ऑर्डर दी है। अभी लो जी फाइनल पकौड़ी आ गई है। यहाँ की चटनी थोड़ी सी ना बहुत टेस्टी लगती है, चटनी मशहूर है, तो पकौड़ी और चटनी बड़ी मस्त है बिहारीगढ़ की। चाय आ गई है, देखते हैं। हाँ मस्त, गजब, बहुत अच्छी है। चाय भी अच्छी बनाई इन्होंने। पकौड़ी खा के आगे का निकलते हैं, फिर देखते हैं। ये बिहारीगढ़ से आगे एक टोल एक ये नया बन रहा है, ये पहले नहीं था। जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है तो ये नया टोल बनने लग रहा है। अच्छा, तो वो पीछे वाला छुटमलपुर से जो पास में है गलेडी से आगे, वो वाला टोल हटेगा। अगर वो हटेगा तो फिर ये बन ही रहा है। अगर ये भी रहा और वो भी बन रहा है तो ये 20 किलोमीटर के अंदर अंदर 2 टोल हो जाएंगे। तो ये तो बन ही रहा है, तो इसका मतलब ये तो चालू होना ही होना है। और ये चालू हो गया तो वो शायद हटेगा, जो मेरा अभी तक का आइडिया है। बाकी तो चालू होने के बाद फिर जो वीडियो बनेगी नेक्स्ट पूरा तैयार होने के बाद इसको, तो उस वीडियो में पता चलेगा दोनों टोल हैं या एक टोल हट गया। इससे आगे ये हो गया एक्सप्रेस वे। ये ओल्ड रोड था, ये यहाँ से पुराना रोड जो है ये बन गया इधर एक्सप्रेस वे चालू। अब ये नदी के ऊपर से पूरा जंगल, मोंड वाला, माउंट जंगल रहता है, माउंट का एरिया है। तो ये पूरा जंगल इन्होंने अपना नदी के ऊपर से पुल बना के और ऊपर ही ऊपर अपना जंगल में, न जानवर का टेंशन। इस रोड पे जानवर वानवर आ जाते थे रात में। ये आ रहा एक्सप्रेस वे, तो घूम हम मोड़ते मोड़ते जा रहे हैं। फिर ये जैसे इस नदी से सीधा आया और ये इधर चला गया, तो कई कट कई घूम बच जाएंगे। ये पहले पुराना ब्रिज था, ये नया बनाया था अभी। अब ये बनाया तो अभी एक्सप्रेस वे बन गया। अभी इसका कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सप्रेस बनने के बाद इस पर कौन आएगा। अब चलो भाई, जब तक तो जाम लगता था वो तो ज़रूरी भी था वहाँ बनाना, क्योंकि बहुत जाम लगता था यहाँ पे। ये रूट भी बहुत चलता है। नदी के बिल्कुल ऊपर से एक्सप्रेस वे दिख रहा है, ये जा रहा है एक्सप्रेस वे। और यहाँ पे हमारे पास ड्रोन होता ना, ड्रोन उड़ा के देखते फिर हम यहाँ का व्यू, रोड का। ये जो रोड अंदर से बना हुआ एक्सप्रेस वे का, क्या गजब होता, हाय हाय गजब लगता, कति गजब। लेकिन हमारे पास ड्रोन तो है नहीं, यहाँ से हम ड्रोन उड़ाते यहाँ से। और ये इतना शाम के नज़ारे में ये जो व्यू दिखता है एक्सप्रेस वे है, क्या गजब लगता। लेकिन ड्रोन नहीं है भैया, फिर कभी किसी और नज़ारे में जब ड्रोन में आ जाएगा अपने पास, फिर देखते हैं कैसे नज़ारा। अभी दिन हो गया, थक गए। सुबह 10 बजे घर से निकला था और अभी टाइम हो गया है, पूरा दिन हो गया आज तो। 6:11, 6:11 होगी। सुबह 10 बजे निकला, बहुत टाइम लग गया आज। पूरा लंबा रूट हो गया देहरादून आने के लिए। कुछ ये यहाँ पे मोंड के जंगल में बहुत देर से, काफ़ी देर से जाम चल रहा है। सिलो शाम ही होगी, अभी तो रह गया होगा। अभी तो यहाँ से भी 13 किलोमीटर का बोर्ड है, तो वहाँ से बोल रहा तो 10 किलोमीटर रह गया होगा। ये एसबीटे का है, अब देहरादून तो जल्दी एंट्री कर जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का एरिया था, अब हम एंट्री कर जाएंगे उत्तराखंड में टनल के बाद। ये एक्सप्रेस वे की नई टनल, और ये अभी तैयार हुई थी
नई बनी थी ये भी। इससे ऊपर एक और है ओल्ड वाली, इसको बोलते हैं गुफा। इसके बाद अब हम आ गए उत्तराखंड में। तक वो पूरा एरिया उत्तर प्रदेश का था, अब आ गए हम उत्तराखंड में। ये टनल के बाद पूरा पहाड़ जंगल हुआ करता था, ये सब कट गया और ये हो गया पूरा एक्सप्रेसवे हाईवे। इसके नीचे इधर हुआ था छोटा रोड, पूरा जंगल था ये देहरादून आ गया। ये टनल से पहले देहरादून वाला तो चालू कर दिया, देहरादून से आओगे टनल तक तो ये वाला तो चालू हो गया है, तो ये तो चालू देहरादून तक कर दिया होगा। गजब बना दिया है। तो उत्तराखंड के रोड तो गजब पहले से ही है। पहले भी टनल के बाद आते थे तो लगता था किसी यार, उससे पहले भी टूटा फूटा था वो सारा। देहरादून कोटा साहिब ऋषिकेश। हम एंट्री करेंगे आशा रोडी चौकी, देहरादून उत्तराखंड की चौकी पे, जो कि इस रूट से ये आ गई आशा रोडी चौकी। उत्तराखंड में देहरादून सिटी के लिए ये इस बॉर्डर से अब हम एंट्री कर रहे हैं। कभी छोटी सी चौकी हुआ करती थी इधर साइड में, अब तो बढ़िया हाईवे बढ़िया सेट कर दिया। ये तो चालू हो गया भाई देहरादून से और टनल तक, बाकी तो कोई सा ऐसे चालू नहीं हुआ। कहीं कुछ ऐसा रोड नहीं मिला दिल्ली देहरादून से कोई हिस्सा चालू हुआ हो, कोई भी एक पार्ट छोटा बड़ा चालू किया हो। ये वाला चालू किया हो, दोनों लाइन चालू होगी उस तरह की भी है। जी सुंदरदून देहरादून आ गया है, आपका हार्दिक स्वागत करता है। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो जी फाइनली हम देहरादून पहुंच गए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पार्ट 2 यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नई जगह पर। धन्यवाद।